यूट्यूब चैनल लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 19th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि बाई हाउ जेन की काफी सारी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। यीमो आकर इसका रीजन पूछता है तो बाई हाउ उसकी और जेन की फोटो खींचने लगता है। उसके बाद वो लोग बोट पे सवारी करने वाले होते हैं, तभी वहाँ यीमो आ जाता है उन्हीं की तरह सेम टी शर्ट पहन के। ये चीज बाई हाउ को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसका जवाब सुन के उसको चुप होना पड़ता है। उसने कहा था कि हम टीम है ना, तो एक जैसे कपड़े चलते हैं। बोट पे 2 लोग जा सकते थे, इसलिए यीमो और जेन एक साथ जाना चाहते थे, पर बाई हाउ से टिकट लेने का बोलकर उसे वहाँ से भेज के खुद जेन के साथ आगे निकल जाता है। यीमो जब वापस आता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है बाई हाउ पे। यहाँ बाई हाउ और जेन काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और यीमो बेचारा जेलस फील कर रहा होता है। अपना काम खत्म करके वो लोग घर जा रहे होते हैं, जहाँ यीमो जेन के साथ कार में आगे बैठने वाला होता है तो बाई हाउ से उसकी मोटरसाइकिल से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जिद करके इस बाई हाउ के साथ ही बैठ जाता है। जेन उन दोनों को शान देकर कहती है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, एटलीस्ट तुम लोग बात तो करो वरना मैं सो जाऊंगी और तुम दोनों उड़ जाओगे। पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बनाने लगते हैं। इधर होशंग और हांजुए को दिखाया जाता है, वो लोग भी अपना काम निपटा के सीधा घर जा रहे होते हैं, साथ में थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे होते हैं। यीमो को दिखाया जाता है जो कि जेन से पूछ रहा होता है कि रास्ते में रेस्टोरेंट है क्या, हम वहाँ खाना खाने के लिए रुक सकते हैं, पर जेन और बाई हाउ दोनों साथ में मना कर देते हैं। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। यीमो बाई हाउ को परेशान करने लगता है। ये देखकर जेन गाना गाने लगती है और यीमो से चुप होने के लिए कह रहा होता है। वैसे जेन ने ये यीमो को चुप कराने के लिए करा था। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेन टूटी हुई टांग के साथ ऑफिस आता है और देखता है कि सिस्टर जुइंग सो रही है, तो वो उनके ऊपर अपनी शर्ट उड़ाता है। बट वो उठकर लिन को डांटने लगती है कि वो इतनी बुरी हालत में भी ऑफिस आया है। पर लिन के काम करने का जोश देखकर वो कुछ नहीं कहती। इधर क्याओ को दिखाया जाता है, जैसे जैसे ही पता लगता है ना कि जेन आ गई है, वो उसके लिए खाना तैयार कर लेती है। जेन आते ही खाने पे टूट पड़ती है। क्याओ इतनी परेशान होती है कि उससे सीधा सीधा पूछ लेती है कि क्या तुमने बाई हाउ को सच बता दिया। जेन मना कर देती है और फिर ये कहती है कि मैं उससे बाद में बताऊंगी। ये सुनने के बाद क्याओ के जो होश ठिकाने आए थे वो फिर से उड़ जाते हैं और फिर वो उससे मनाने लगती है ताकि वो उससे ना बताए। जेन उसे वही सारी चीजें बता रही होती है जो उसने यीमो को बताई थी। ये सुनने के बाद क्याओ उसे फिर से मनाने की कोशिश करती है कि इतनी जल्दी बताने की जरूरत नहीं है, क्या पता वो तुम्हें जॉब से निकाल दे। पर जेन ने तो फुल मूड बना लिया था। वो कहती है अगर वो निकाल भी देगा तो मैं निकल जाऊंगी, लेकिन इस बार उसे सच बता के रहूंगी। ये सुनकर तो क्याओ पर बिजली गिरती है कि ये तो मान ही नहीं रही है। जेन अपना फैसला सुनाकर वहाँ से जा रही होती है तो क्याओ उससे पूछती है कि वो कब बताएगी। जेन कहती है कि जब उसका ये टाइम थोड़ा सा फ्री हो जाएगा वो बता देगी। बेचारी क्याओ को तो समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इधर यीमो को दिखाया जाता है, जैसे ही होटल पहुँचता है ना, उसे क्याओ का कॉल आता है। उससे मिलने के लिए बुलाती है तो वो फटाफट उसके पास पहुँच जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठे होते हैं तो यीमो कहता है तुम पहली लड़की हो जो मुझे फोन करके सिर्फ बैठने के लिए बुलाती है, अगर तुम सिर्फ बिठा के ना रखो कुछ बोलो तो मजा आ जाएगा ना। क्या उसे मुंह बंद करने को कहती है और कहती है सिर्फ चुपचाप बैठे रहो। ये सुनकर यीमो कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ ना, मुझे क्यों बुलाती हो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करती हो। क्या उसे घूर के देखती है, वो चुप हो जाता है, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि आखिर रीजन तो बता दो कि अपसेट क्यों हो। वो कहती है कि उसे बुरा लग रहा है अपनी बेस्ट फ्रेंड को हर्ट करके। ये देखकर यीमो से पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता है। वो कहती है पता नहीं। इधर बाई हाउ को दिखाया जाता है, जैसे जेन का मैसेज रिसीव होता है कि आज हमने बहुत सारा मेहनत किया तो हम कल मिलते हैं। उसका मैसेज देख के स्माइल करने लगता है। इधर यीमो जो है वो क्याओ को कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें लाइक करता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को, तो उसने तुम्हें गिफ्ट क्यों दिया है, जाहिर सी बात है तुम्हें लाइक करता है। क्या भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही होती है तो यीमो कहता है कि अगर फिर भी डाउट है तो पहले पता करो कि आखिर वो लाइक किसको करता है, तुम्हें या उसे। क्या उससे पूछते काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हो, लगता है बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी यहाँ, तो वो बताने से मना कर देता है, कहता है ये सीक्रेट है। इन दोनों की बॉन्डिंग भी धीरे धीरे काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि आराम फरमा रही थी, उसे बाई हाउ का मैसेज मिलता है तो वो काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी साथ में ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ बाई हाउ की बातों पर जेन काफी अच्छे से रिएक्ट कर रही होती है। ये देखकर ऑफिस के लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि तो एक ही दिन में कितनी चेंज हो गई है। यहाँ यीमो को काफी बुरा लग रहा होता है ये सब देखकर। इसके बाद ऑफिस में जोर शोर से सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। चीफ एडिटर को दिखाया जाता है जिसके पास हांजुए आती है एडिटर के सिग्नेचर लेने के लिए। एडिटर उससे ट्रिप का पूछती है, वो कहती है ट्रिप का नाम मतलब बहुत भयानक था। एडिटर उससे पूछती है अच्छा तो मुझे सब कुछ बताओ। इधर बाई हाउ को दिखाया जाता है जो कि काम में बिजी था, तभी उसके पास क्याओ की कॉल आती है। वो उससे पूछती है क्या तुम अभी भी बिजी हो। बाई हाउ ने उससे कांटेक्ट नहीं किया था तो वो उसे सॉरी बोलता है। इससे पहले कि वो आगे और बात कर पाते सिस्टर जुइंग आ जाती है काम के सिलसिले में डिस्कस करने के लिए, तो बाई हाउ कॉल कट कर देता है। क्याओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इधर एडिटर को दिखाया जाता है जो हांजुए की बातें सुनने के बाद बहुत जोर जोर से हंस रही होती है और फिर वो हांजुए को समझाती है कि अगर तुम होशंग को लाइक करती हो और उसने तुम्हारा एम्बैरेसिंग मोमेंट देखा है उसके बावजूद भी वो नॉर्मल रिएक्ट करा है तो ये एक ट्रू लव है। तो तुम्हें अपने हिसाब से कोई कंक्लूजन नहीं बनाना चाहिए, उसके हिसाब से सोचो वो कैसा बिहेव करता है तुम्हारे साथ, क्योंकि ट्रू लव ऐसा ही होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं, ना कि आपके एम्बैरेसिंग और अच्छे मोमेंट को। हांजुए उसकी बात समझ आती है। इधर चीफ को दिखाया जाता है जो कि अपने कैबिन से झांक रही होती है। उन तीनों बॉयज को देखकर पता नहीं किसे देखकर कह रही होती है कि मेरा नेफ्यू तो सबसे अलग है, सबसे अच्छा है, पता नहीं किसके बारे में कह रही है। इधर बाई हाउ को दिखाया जाता है जिसके लिए जेन ने खाना रखा था, वो उसे आंखों आंखों में थैंक यू बोल रहा होता है। उनकी आंखों आंखों की कन्वर्सेशन देखकर यीमो को बड़ा बुरा लग रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ होशंग हांजुए से आकर उसको अपने साथ मूवी के लिए पूछ रहा होता है। हांजुए
से बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद बाई हाउ ऑफिस में आता है और वो सबके ऊपर एक धमाका करता है कि उनके यहाँ 20th एनिवर्सरी के लिए कवर शूट होने वाला है, जिसके लिए वो उन्हें कम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए कहता है। ये सुनकर तो जेन को काफी ज्यादा झटका लगता है क्योंकि इतनी सारी प्रिपरेशन जल्दी करनी थी। जेन बाई हाउ को सामान देने जाती है और उससे जाकर बात कर रही होती है कि जैसे ही कवर शूट कंप्लीट हो जाएगा वो उसे एक सीक्रेट बताएगी। बाई हाउ से अभी बताने को कहता है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो तभी बताएगी और फिर वो उसके साथ अच्छे से गुड लक बोल के चली जाती है। जब ये सब देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग लंच कर रहे होते हैं तो ये मुझसे पूछ लेता है कि आखिर वो बाई हाउ से क्या बोलने गई थी। जेन उसे बता देती है तो येमो कहता है कि ये बताना जरूरी है और बताओ कि कैसे। तो जेन उसे अपने साथ एक जगह लेकर जाती है जहाँ बचपन में बाई हाउ ने और उसने एक ड्राइंग बनाई थी और ये कहा था कि वो इस ड्राइंग को मिटने नहीं देंगे, टाइम टू टाइम आकर इसे कंप्लीट करते रहेंगे। तो वो यहाँ आती है और इस ड्राइंग को कंप्लीट करती है जिससे कि ये ड्राइंग मिटे नहीं। तो बाई हाउ को यहाँ लाएगी और बता देगी। जब येमो से ऐसे बिहेव करता हुआ दिखता है तो उसे बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम्हें इस तरीके से देखकर तुम्हारे भाई को दुख हो रहा है। तो ये देखकर जेन अपसेट हो जाती है। वो कहता है कि मुझे कंपनसेशन देने के लिए तो मुझे ट्रीट करो। जेन को बुरा तो काफी लगता है, लेकिन येमो से खींच के ले जाता है। जेन उसे ट्रीट देकर वापस आ रही होती है तो येमो से कहता है नेक्स्ट टाइम ट्रीट मैं दूंगा और फिर वो अपना वॉलेट खोल के देख रहा होता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। तभी जेन नोटिस करती है कि उसके पास एक क्यूट सी डॉग थी। फिर वो पूछती है कौन है, इसका नाम क्या है। तो येमो कहता है इसका नाम सिस्टर है। याद है मैंने कहा था कि तुम मेरी बहन जैसी दिखती हो, तुम इसकी तरह दिखती हो। ये सुनने के बाद तो जेन को इतना गुस्सा आता है वो उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जा रहा है जो कि बाई हाउ के ऑफिस के आसपास आ गई होती है और सोच रही होती है कि क्याओ से पीछे हट जाना चाहिए। तो वो खुद से ऐसे बोल रही होती है लिफ्ट के ऊपर खड़े होकर कि जैसी कोई लड़की आएगी ना तो वो पीछे हट जाएगी और अगर कोई लड़का आएगा तो वो कंपटीशन करेगी जेन के साथ। वो अपनी आंखें बंद करती है तो पहले एक लड़की आती है। वो कहती है एक और बार ट्राई करते हैं। फिर से एक लड़की आती है। वो सोचती है कि ये लास्ट टाइम है, अब अगर कोई लड़का नहीं आया तो वो सच में पीछे हट जाएगी। वो अपनी आंखें जैसी बंद करके ओपन करती है उसके आगे बाई हाउ आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी येमो को कोच रही होती है उसके साथ ऐसा मजाक करने के लिए। वो कहती है मैंने कितना सीरियसली लिया था पता है। येमो उसे रोकते हुए अपनी सारी फीलिंग्स उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे बाई हाउ के साथ देखकर उसका खून खौल जाता है। वो उसे हद से ज्यादा प्यार करने लगा है। जेन को लगता है कि वो उसे फिर से मस्ती कर रहा है तो वो उसे फिर से धोकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी साइड से बाई हाउ और क्याओ भी आ रहे होते हैं। यहाँ बाई हाउ अपनी और जेन की मेमोरी बता रहा होता है क्याओ को कि ट्रिप में क्या क्या हुआ। बाई हाउ से गेम का पूछता है कि क्या तुम्हें याद है। वो झूठ का कह देती है कि हाँ उसे याद है। यहाँ क्याओ बाई हाउ को रोकर बोल ही देती है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी ट्रेनी चाइल्डहुड वाली तुम्हारी वो फ्रेंड है ना, तो तुम किसे लाइक करते हो, मुझे या उसे। और फिर वो उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेती है। दूर से येमो जब जेन को मना रहा होता है तो उसकी नजर क्याओ पे पड़ती है जहाँ क्याओ बाई हाउ को किस कर देती है उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। येमो ने देख लिया था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।